दोस्तों, मैं पवन रंजन आप सभी का अपने चैनल पवन रंजन ऐसे सब एलटी पर स्वागत करता हूं। तो आज हम जो सब्जेक्ट वाइज वीडियो लाए थे 20 दिन की लास्ट 20 दिन की स्ट्रेटजी पर, जो लास्ट 20 दिन के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ें उसकी वीडियो ला रहे थे। तो उसके क्रम में आज हम हिंदी पर बताएंगे, हिंदी की स्ट्रेटजी बताएंगे कि लास्ट 20 दिन में हिंदी कैसे पढ़ें। और हिंदी जो पढ़ना है वो नए बच्चे भी पढ़ सकते हैं हिंदी लास्ट 20 दिन में। लास्ट 20 दिन में हिंदी जो नए बच्चे पढ़ सकते हैं, यानी पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। 20 दिन का ही सिलेबस है हिंदी का, तो केवल रिवीजन करना है। तो हमारे जो मतलब कि रजक भाई हैं वो बताएंगे आज आपको पहले कि हिंदी लास्ट 20 दिन में कैसे पढ़ें। अंतिम 20 दिन के लिए बता रहे हैं वो कैसे पढ़ें। तो आप बताइए कैसे पढ़ेंगे हिंदी। देखो, आप आपके लिए स्पेशल जीडी के लिए पढ़ना है तो आप सिलेक्टेड चैप्टर हैं उसके लिए 8 हैं। हाँ। 8 9 है टोटल। तो उन पर ही फोकस करिए आप। हाँ। आप इसके लिए कोई भी बुक चुन सकते हैं। जैसे मैंने लूसेंट को चुना था, तो हाँ। लूसेंट मतलब आप पूरी मत पढ़ना। हाँ। उसमें से जो सिलेक्टेड चैप्टर है ना, हाँ। उनको देख लो। और आप प्रीवियस लगा लो, थोड़ी प्रीवियस देख लो, मतलब कि कौन कौन से चैप्टर से आ जाते हैं उससे समझ में आ जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। उससे मतलब हिंदी में ही हो जाएगा। हिंदी पर आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। और फिर जो अपने RWA पे नीरज सर पढ़ाते हैं उनका कहना ही क्या है, पता होगा आपको कि वो पेट के एग्जाम में उनका तो गद्दान सहित फंस गया था। तो वो मतलब मॉक टेस्ट लगवा रहे हैं ना, उनको डबल स्पीड में करके देख लो आप। हाँ, इससे आपकी टाइम की बरकत होगी, क्योंकि हिंदी पर ज़्यादा टाइम नहीं देना आपको। हाँ, और जैसे जो सिलेक्टेड चैप्टर है, मतलब ये अपने गद्यांश है। गद्यांश जो दो टाइप के आ सकते हैं, या तो रिक्त स्थान पर आ सकते हैं या प्रश्नोत्तर पर आ सकते दोनों पर आ सकते हैं। हाँ, ये पर्यायवाची शब्द इनको कर लो अच्छे से। विलोम शब्द है अपने, मुहावरे लोकोक्तियां हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। मतलब मैं चैप्टर ही बता रहे हैं। बर्तनी आ जाएगी अपनी, और गद्यांश मैंने बताई दिए। अशुद्धि शोधन आ जाएगा कि अशुद्धि शोधन दो प्रकार का आता है। जैसे बर्तनी शुद्धि होती है और एक वाक्य शुद्धि होती है। वाक्य में शुद्धि होती है, और वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित विकल्प चुनिए, वो वाला क्वेश्चन आता है। हाँ, और हिंदी को फिर भी छोटे में मत लेना, क्योंकि हिंदी थोड़े थोड़े शब्दों से, अक्षरों से ही गलत हो जाती है। गलत हो जाती है। इसलिए मतलब ध्यान से करना क्वेश्चनों को। और वैसे हिंदी कोई खास नहीं है। आप वैसे भी 20 में से 17-18 तो आप कर ही सकते हो। हाँ, 20 वैसे कोशिश कीजिए 20 में से 20 हो जाए। आपके कितने थे पिछले बार हिंदी में? मेरे 21 सही थे, 4 रॉन्ग हो गए थे। किस वजह से हो गए थे वो? अब बस मेरा पता नहीं, अब जल्दीबाजी में मैंने कर दिए, पता है। और वो भी बिल्कुल सरल हुए थे, वही पर्यायवाची विलोम हुए थे बस। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि नीरज सर की RW पे क्लास चलती है। हाँ, उसको डबल स्पीड से लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मतलब मॉक टेस्ट उसका लगा रहे, टाइम की बरकत कीजिए, क्योंकि एग्जाम आपका नजदीक आ रहा। बस इस और ये चीज की जैसे या तो प्रैक्टिस सेट चलते या कि पूरा मतलब कि सिलेबस के अनुसार पढ़ाते हो ना, अभी प्रैक्टिस सेट चल रहा है उनका पूरा सिलेबस। ऐसा नहीं कि वो विलोम शब्द की अलग क्लास लाए, वो उन्होंने पहले पढ़ा दिया होगा। अभी तो वो मिक्स लाते और 20 क्वेश्चन का सेट होता होगा उनका ऐसे ही। तो बस उनको आप देख लीजिए। अगर वो बच्चे जितने भी सेट ले हैं पिछले, अगर वो पढ़ लें तो हो जाएगी हिंदी उनकी कंप्लीट। भाई ऐसे तो नहीं आ सकते क्वेश्चन हिंदी को, तो आपको वो नोट चैप्टर है उनको एक बार देखना तो पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और वैसे भी हिंदी सब लोगों की वैसे होती है। जो नॉर्थ ईस्ट मतलब जो उत्तर भारत के हैं उनकी लगभग वो होती ही सही है हिंदी। हाँ, इसलिए हिंदी पर ज्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको। और जो जैसे मान लो महाराष्ट्र के हैं, उड़ीसा के हैं, जैसे जो यहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है उनके लिए, अब जो पूर्वोत्तर राज्य के हैं उनके लिए हिंदी इंग्लिश एक समान हो जाती है। हाँ, एक समान हो जाती है। इंग्लिश ज्यादा बेटर हो जाती है, लेकिन हिंदी में वो जैसे ही कर सकते हैं। थोड़ा समय देकर कैसे सही करें वो भी बता दीजिए आप। अब देख लो, वही 8-9 चैप्टर है, उनको एक बार पढ़ लो। और मैंने बता दिया प्रैक्टिस सेट, और जो मिनी मॉक टेस्ट होते हैं ना अपने, वो लगाते रहो। और वैसे हिंदी इतनी खास नहीं, वैसे भी 17-18 तो कर ही सकते हो। और वैसे आप यार हिंदी स्कोर चैप्टर है, इसको मतलब अच्छे से करना। और जैसे कि जो हिंदी है, हिंदी लास्ट टाइम में अधिकतम कौन सा चैप्टर आएगा, अधिकतम कौन सा चैप्टर कठिन है वो पढ़े हम। जैसे सरल वाले तो सभी कर लेंगे, कठिन तो बस मैं बता रहा आपको, पर्यायवाची देख लो बस। पर्यायवाची। और कोई सब्जेक्ट और चैप्टर मतलब और चैप्टर तो इसमें कोई लगता नहीं। पर्यायवाची और बर्तनी भी देख लो। हाँ, बर्तनी और पर्यायवाची। बाकी आप विलोम शब्द वो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। अच्छा, मतलब ज्यादा ही खतरनाक आ गया तो फिर उसका तो जरूरी नहीं कि आप 20 में 20 ही करें, एक दो तो छोटे छोड़ दे। नहीं, कोशिश करो 20 में से तो करो, लेकिन ये नहीं कि 20 में 20 में करने से ही सिलेक्शन होगा आपका। अरे ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी करने की कोशिश सब करते करने की कोशिश की 20 में 20 हम कर ही ले। लेकिन ये भी है कि आप बर्तनी पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि वो 4 ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं कि बर्तनी से बर्तनी 2 टाइप की पूछी जाती है। एक तो डायरेक्ट आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से पूछेगा कि इनमें से शुद्ध बर्तनी किसकी है। और एक वो अपना वाक्य शुद्धि में भी वो बर्तनी की अशुद्धि कर देता, उसमें भी बता देता। ऐसे फिर 2 टाइप से आ जाती है। दूसरी चीज ऐसे भी पूछ लिया जाता है ना कभी कभी की, जैसे विलोम शब्द पूछा, मान लो वो 4 ऑप्शन विलोम शब्द होगा उसका, लेकिन वो बर्तनी में पर आधारित हो जाएगा। बर्तनी मतलब 2-3 टाइप में आ सकती है। वो पर्यायवाची भी पूछ लिया उसने, विलोम शब्द या पर्यायवाची, दोनों चैप्टर से रिलेटेड होगा, ऐसा हो जाता है।
तो इसलिए आपको वर्तनी ज्यादा महत्वपूर्ण, वर्तनी और पर्यायवाची के 2 क्वेश्चन मिल जाते, पर्यायवाची विलोम ऐसे ही तो 9 चैप्टर है, 20 क्वेश्चन देना, 2 रखेंगे, आराम से बढ़ सकते हैं। और आप वो रिक्त स्थान वाला जो गद्यांश होता है उस पर मतलब ज्यादा अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड आ जाता है कभी कभी। ध्यान रखना कि आप मतलब हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदी वो आराम से पढ़िए कि शुद्ध पूछा है या अशुद्ध पूछा है। कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है कि पूछा शुद्ध है, आप शुद्ध देख लेते हो तो पहला ऑप्शन शुद्ध ही मिल जाता है हमेशा, और शुद्ध में गलती हो जाती है। और कभी पूछ ला, मान लो आपसे शुद्ध पूछा तो वो 3 ऑप्शन है जो अशुद्ध वाले दिए होंगे, और अगर अशुद्ध पूछा तो 3 ऑप्शन शुद्ध वाले दिए होंगे, तो इसलिए प्रकार से गलत हो जाता है। तो जल्दी जल्दी में आप ये भी देखिए, शुद्ध पूछ रहा है, शुद्ध पूछे क्या पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चन जरूर देखिए। मैथ में हो चाहे रीजनिंग में चाहे हिंदी में, ऐसे ही होता है। वो क्वेश्चन पर ज्यादा देख लीजिए आप अच्छे से कि क्या है। तो आप रोहित भाई से पूछते हैं अपने कि आप हिंदी कैसे पढ़े लास्ट 20 दिन में, तो बताइए आप कैसे पढ़े हिंदी। कैसे अंतिम 20 दिन के लिए मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि आप 20 दिन में बहुत अच्छे से हिंदी की तैयारी आप कर सकते हैं। इतना ज़्यादा बड़ा सिलेबस हिंदी का है नहीं। जो 8 से 9 चैप्टर पंकज भाई ने जो बताए वही चैप्टर आते हैं मोस्टली। तो उनमें से आप करना क्या है, आप मेरे यदि मान के चलें आप, तो 2 चैप्टर आप 1 दिन में कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। तो 4 दिन में आपके 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। आप रिवीजन कीजिए उन्हें, तो कंप्लीट पढ़े तो आपने होंगे। आप टेस्ट दे रहे हैं, 20 दिन आप करीब आ गए हैं। जो सीरियस विद्यार्थी उन्होंने कंप्लीट कर ही लिए होंगे। जिन्होंने नहीं किए उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, और जिन्होंने कर लिए वो भी आप क्या करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान दें हिंदी में, ठीक है ना। तो आप करें क्या, 2 चैप्टर 1 दिन में रिवीजन कीजिए। जो सी भी बुक से आप कर रहे हैं, चाहे आपके पास लूसेंट हो, चाहे आपके पास पब्लिकेशन की बुक हो हिंदी की, या आपके पास अरिहंत की बुक हो, जो सी भी बुक आपने पढ़ी है बहुत अच्छी बुक है वो, ठीक है ना। ये हिंदी के लिए सफिशियंट बुक है। और बाकी आप रिवीजन करें 1 दिन में 2 चैप्टर, तो 4 दिन में आपके 8 चैप्टर हो गए। अभी आपके पास समय कितना है, 20 दिन है, तो 4 दिन में 1 बार हिंदी खत्म कर दिया आपने। फिर ऐसे करके आप 5 बार हिंदी को पढ़ सकते हैं कंप्लीट, ठीक है ना। तो आप यदि ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो आप निश्चित में बता रहा हूँ 20 में से 17 क्वेश्चन तो सही करके आएंगे आप नए बच्चे के लिए। नए बच्चे के लिए तो और बढ़िया है। पुराने बच्चा तो 20 में से 20 करके आएगा, ठीक है ना। 20 में से 20 करके कई एक आध क्वेश्चन आ गया कठिन, तो दिक्कत जा सकती है। बाकी आप 17 से 18 आप कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी आसान आती है, ज्यादा वो नहीं। और दिक्कत बच्चों को कहाँ जाती है, वर्तनी में। वर्तनी के 3 क्वेश्चन मेरे ख्याल से आना है, 2 से 3 क्वेश्चन। तो वर्तनी के लिए मैं बताना चाहूंगा, आप सबसे अच्छा तरीका ये है जो मैं अपनाता था। वर्तनी के लिए मैं क्या करता था, पेन पेपर अपन ने लिया, ठीक है ना। जो शुद्ध शब्द है उसको लिख के देखता था मैं, लिख के देखता, क्योंकि उसमें ना सब एक जैसे ही लगते हैं। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही लगते हैं, देख लो फिर लिख के देख लो। उनने मूर्छा दे दिया जैसे कि, ठीक है ना। बिल्कुल आप 4 गलत सेम लगेंगे। जैसे कई बार होता है हम बिस्लेरी की बोतल लेने जाते हैं, तो बिस्लेरी 6 प्रकार से लिख सकता है वो, हम समझ ही नहीं पाते उसको गलत कैसे हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा ही उसमें होता है शुद्ध वर्तनी में। मतलब उस ऑप्शन छोड़ो, पहले लिख के देखो। आप लिख के देखो, पेन पेपर उठा लीजिए और लिख के देखिए, ठीक है ना, सही हो जाएगा। पर्यायवाची के लिए भी बताना चाहूंगा, उन्हें भी हो सके तो आप ऐसे लिख के देख लीजिए, क्योंकि कई पर्यायवाची ऐसे रहते हैं जो अपन एकदम से याद नहीं आते, टफ से आ जाते हैं कहीं पर्यायवाची, ठीक है ना। तो उनको भी आप कर लीजिए। और बाकी ये सब करने के बाद टेस्ट तो आप डेली लगा ही रहे हैं, 25 क्वेश्चन आपके वहां से हो ही रहे हैं। और जितने ही मान के चलो आपने अभी तक 10 से 15 टेस्ट जितने भी लगाए हैं, तो इनकी हिंदी रिवीजन कर लीजिए आप। यदि आप अच्छे से रिवीजन किया होगा, जैसे एक में कितने ऑप्शन दिए उन्होंने, कोई विलोम शब्द है, एक में 4 ऑप्शन दिए, तो चारों के विलोम भी दिए होंगे उन्हें नीचे, ठीक है ना। तो वो क्लियर होंगे। तो आप टेस्ट लगा रहे हो ना, टेस्ट से आपका बहुत ज्यादा क्लियर होता जा रहा है, ठीक है ना। टेस्ट आप एनालिसिस अच्छे से कीजिए, यदि अच्छे से टाइम दे रहे हैं आप एनालिसिस को, तो बहुत ज्यादा आप कवर वहीं से कर लोगे, ठीक है ना। रिवीजन आप कर ही रहे हैं, टेस्ट आप लगा ही रहे हैं, और बाकी यही स्ट्रेटजी है जो मैंने अपनाई थी, और आपके लिए भी ये निश्चित रूप से यही लाभदायक होगी। तो आप ऐसे ही करें। तो अब देखिए भाई, इन्होंने बता दी कि आप इस प्रकार से पढ़ें, तो आप रीजनिंग मतलब हिंदी गलती हो जाती है कभी बोलने में, तो हिंदी आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो हिंदी में जैसे कि आपने बताया कि सब्जेक्ट 2 चैप्टर 1 दिन में पढ़िए, तो 4 दूनी 8 दिन में आपके सब्जेक्ट जो भी चैप्टर है पूरे हो जाएंगे, और फिर रिवीजन करते रहिए। तो इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आपकी हिंदी है जो सही हो जाएगी। तो रोहित भाई आपके नंबर कितने थे? जो मेरे 23.75 नंबर थे। 23.5 एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, वो 25 नंबर 0.25 कट गया, 0.25 नंबर कट गए थे। देखिए भाई, इन्होंने भी जैसे इन्होंने अपनाया है वो बताया। मैं बिल्कुल मेरी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने हिंदी को ना आखिरी के 15 से 20 दिन में ही कंप्लीट किया है। क्योंकि देखो हिंदी माध्यम के हम विद्यार्थी हैं, तो ऐसे ही ज्यादा दिक्कत जाती नहीं है, ठीक है ना। और जो बच्चा हिंदी सिलेक्ट करेगा वहाँ पे मतलब वो हिंदी माध्यम का ही होगा, मैं ऐसे ही उम्मीद करता हूँ अधिकतम। हाँ, तो आपको वैसे ज्यादा दिक्कत जानी नहीं है, हिंदी थोड़ा बहुत आपका कंप्लीट है, और बाकी आप ये कर ही सकते हैं।
तो इतना आप आपके लिए जो लाभदायक पंकज होगा। भाई आप लास्ट में बच्चों को क्या बताना चाहेंगे हिंदी में किस प्रकार से कुछ आप टिप्स देना चाहें तो बस बताइए। मेरी तो यही टिप्स है, जो सिलेक्टेड चैप्टर है 9 जो बताए उन्हीं पर फोकस करें आप। ये मतलब संधि समास इनके चक्कर में ना मत पड़ पढ़ें, जाना, कभी क्योंकि नहीं पिछली बार आएंगे। भी लोगों को बता दिए तो वो उसमें भी दे रहे। मतलब ये क्लियर है, आना ही नहीं भाई। हाँ। उसमें इस पर लिखा है जनरल हिंदी, हाँ। तो जनरल हिंदी में ये कभी नहीं आती। हाँ, ये देख सकते हैं कि जैसे कि पहला आपने एग्जाम देख लिया, अगर उसमें ना आए तो ठीक है, वो नहीं पढ़िए तो अभी नहीं पढ़िए आप। अगर पहला आप सेट जब एनालिसिस हाँ, देखते हैं, एनालिसिस आप रिव्यू पहले देंगे बच्चे रिव्यू तो देख उनको लेंगे आप दिक्कत कि अगर वो आया है तब पढ़ना है। नहीं ऐसा होगा कि 99% तो यही होगा कि नहीं ना, आएंगे। बहुत कम और कुछ चांसेस आप हैं। कहना चाहेंगे और कुछ हिंदी जी के बारे मैं में बच्चे? यही कहना चाहूंगा कि आप जो पता है वो आपके लिए बहुत ज्यादा सफिशियंट है। हाँ। यही अपनाइए, गारंटी लेता हूँ मैं कि आप 17 से 18 क्वेश्चन आराम से कर सकते छूकर हैं। आएंगे वहाँ पे, कोई दिक्कत आपको तो जाने वाली नहीं। दोस्तों मैं भी यही प्रेफर करूंगा कि आप हिंदी का सब सिलेबस बहुत छोटा है, ये चारों सब्जेक्ट में से बहुत छोटा है। आप आराम से अगर दो चैप्टर भी पढ़ेंगे, दो नहीं पढ़ पाए तो एक एक भी पढ़ लीजिए। आप एक एक पढ़ेंगे तो आप जैसे 8 चैप्टर हैं तो 8 दूनी 16, यानी 2 बार रिवीजन कर सकते हैं आराम से। आप 2 बार रिवीजन कर लिया मतलब कि 20 में से मतलब कि आप 17-18 क्वेश्चन आपके सही होने लगेंगे। और सही होने लगे मतलब आपकी जो संभावना है वो बढ़ जाएगी, सिलेक्शन होने की दर बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से पढ़िए आप। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। अगली वीडियो हम किस सब्जेक्ट की रहेगी? जीके जीएस करंट है, जीके जीएस और करंट की रहेगी, उसकी वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो लंबी हुई दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।